दोस्तों आज हम G7, G8, G20 और ब्रिक्स इन 4 संगठनों में सम्मिलित देशों के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन संगठनों में कौन कौन से देश आते हैं मैप के थ्रू, जिससे हमें आसानी से समझ में आए। ठीक, एक ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है G7। ठीक, सबसे पहला कौन है? G7। देखिए G7 में सारे विकसित देश हैं और मिलिट्री से भी ताकतवर हैं। US, UK, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। यदि हम मैप के थ्रू इसको देखेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है? US, कनाडा, यूरोप के 4 कंट्री कौन कौन से? UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक, और जापान। ये है G7। G8 में रशिया को शामिल किया गया था, इसी का ही एक्सपांड होकर G8 बना था। G7 मतलब एक्सपांड होकर G8 बना था जब इसमें रसिया को ऐड किया गया था। तब सन 2014 में रसिया ने क्राइमिया पर हमला किया था, तो उसके बाद उसे हटा दिया गया था और फिर से यह G7 बन गया और G8 मतलब कि अब अस्तित्व में नहीं है। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स तो ब्रिक्स का तो नाम से ही पता है क्या होगा। ब्राज़ील, इंडिया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ कोरिया नहीं है ना, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स तो उसके नाम से ही आप जान जाएंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब हम आते हैं G20 पे। हमने G7 पढ़ लिया, G8 पढ़ लिया और ब्रिक्स पढ़ लिया। अब G20 पे आते हैं। G20 यदि हमें पढ़ना है तो यह G7 प्लस ब्रिक्स प्लस 7 कंट्री, 7 और कंट्री है, इनसे मिलकर ही बना है G20। अब G7 में हमने क्या क्या पढ़ा था? US, कनाडा, UK, जर्मनी, इटली और फ्रांस और ईस्ट में जापान। तो G7 ऐसे याद कर लो। ब्रिक्स का तो नाम से याद हो जाएगा, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन 7 कंट्री को कैसे याद करोगे? इन 2 के अलावा G7 और ब्रिक्स में जो कंट्री नहीं आई है, उसके अलावा हर कॉन्टिनेंट में कोई एक ऐसा देश है जो इनके अलावा वहाँ इम्पोर्टेंट है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में ब्राज़ील हो चुका था, यहाँ अर्जेंटीना बच गया था। अर्जेंटीना मतलब इस 7 कंट्री को याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में कनाडा और US G7 के मेंबर थे। मैक्सिको बच गया। ठीक, इधर आते हैं। देखो अफ्रीका से सिर्फ एक कंट्री साउथ अफ्रीका जो था ना, वो ब्रिक्स में है। बाकी इस 7 कंट्री में अफ्रीका से और कोई कंट्री नहीं है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ से कौन बच गया? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से साउथ कोरिया, बीच में इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया और यूरोप से एक कौन बच गया? टर्की। देखो टर्की यूरोप और मिडिल ईस्ट का दोनों का आधा आधा आता है, लेकिन आप इसे जैसा मान लो। अगर आप यूरोप मानोगे तो हर कॉन्टिनेंट से एक एक आ जाएगा।
इस तरह से अपन G20 को याद कर सकते हैं। और एक है यूरोपियन यूनियन। अगर मैं थोड़ा सा इसमें EU, ठीक। तो अपन ने G7, G8, G20 और ब्रिक्स, इन चारों के बारे में इसमें डिस्कस किया। इन सभी कंट्री का एनुअल समिट भी होता है, ठीक है। देखिए G8 तो है नहीं, इसका हटा दो। G7 का जो एनुअल समिट है 2022 का हुआ था जर्मनी में, ठीक। और 2023 का होगा जापान में। G20 2022 इंडोनेशिया, और 2023 इंडिया। ब्रिक्स 2022 चाइना, और 2023 साउथ अफ्रीका। ये भी करंट अफेयर से है, इसीलिए मैंने, ठीक। तो इतना हमने इसमें पढ़ा। यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा याद रखना, यूरोपियन यूनियन। चलिए ठीक है फिर।